खोखर जी नहीं भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इमरान खोखर जी से भी मैं एक रिएक्शन ले लेती हूँ कि इमरान खोखर जी, अगर बहुत सारे देशों की मैं बात करूं, उसमें मैं पाकिस्तान की भी अगर बात करूं, अरब कंट्रीज की अगर मैं बात करूं, इंडोनेशिया की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर खुले में नमाज पढ़ने पर सीधे सीधे रोक होती है कि जहां मस्जिद बने हुए हैं, जहां ईदगाह स्थल है, वहीं पर जाकर के नमाज अदा होनी चाहिए। भारी भरकम जुर्माना भी कई कंट्री में लगाया जाता है। पाकिस्तान में भी तक ये नियम बने हुए हैं। तो फिर इस देश में हमेशा सड़कों पर नमाज को लेकर के अड़ियलपन वाला एक स्वभाव क्यों देखने को मिलता है? आप मीनाक्षी जी पूरी तरीके से गलत जानकारी दे रही हैं। दुनिया के किसी भी देश के अंदर खुले में नमाज पढ़ने पे कोई पाबंदी नहीं है। नमाज पढ़ने के लिए जगह का पाक होना जरूरी है, कपड़ों का पाक होना जरूरी है, बदन का पाक होना जरूरी है। इसके अलावा नमाज के फराइजों के अंदर से मेन मुख्य में आता है। अब मैं आपको लिए चलता हूं कि अगर किसी ने खुले में नमाज पढ़ ली तो इस देश का संविधान उस व्यक्ति को राइट टू फ्रीडम देता है कि वो रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है कि वो अपने रिलीजन पे चलने के लिए पूरी तरीके से वो है। बस अभी जो मसला में आ रहा है, अगर मान के चलिए कोई रास्ते में हो, कहीं परेशानी ऐसी हो कि आपने रास्ता ब्लॉक कर दिया हो, तो हम मान सकते हैं कि वहां पर हमें एहतियात बरतना चाहिए। अगर मालेगांव में कुछ लोगों ने सरकारी का ऑफिस के अंदर अपने वक्त हुआ नमाज का खामोशी से नमाज पढ़ ली, किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए आपत्ति। मेरा अगर कोई दोस्त, मेरा भाई, मेरा साथी अगर कहीं पूजा करता है, वो कहीं पर भी करता है, हमें कोई आपत्ति नहीं। इस देश के तमाम तर सरकारी ऑफिस के अंदर गणेश उत्सव की पूजाएं होती है, हमें कोई आपत्ति नहीं। इस देश के अंदर ज्यादातर स्कूल्स के अंदर नवरात्रि के गरबे होते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम नहीं चाहते, देश देश धर्मपरायण देश है, दोनों देश के, इस देश में नमाज भी होगी, इसमें पूजा भी होगी, अरदास भी होगा, प्रेयर भी होगी, सब होगी, लेकिन भाईचारे के साथ और प्रेम के साथ। इस देश का संविधान आपको नमाज पढ़ने से नहीं रोकता, कहीं पर भी आप नमाज पढ़ सकते हैं, बस लोग परेशान ना हो, ये इस बात का हमें खास ख्याल रखना चाहिए। और दुनिया के किसी भी देश में, ना पाकिस्तान में, ना सऊदी अरब में, ना दुनिया के किसी भी देश में खुले में नमाज पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है। इस्लाम कोई मना नहीं करता है। मस्जिद मुतय्यन इसलिए है कि आप एक जगह इज्मा हो, एक जगह यूनाइट हो और वहां पर जाकर नमाज पढ़ ले, इसलिए मस्जिदें हैं, इज्मा होने के लिए है। बाकी आपको अगर वक्त कहीं पर मिल गया नमाज पढ़ने का, फोर लेन पे भी चल रहे हैं, रास्ते में कहीं आपको अगर साफ सुथरी जगह दिख रही है, अपना कपड़ा अब बिछाइए, आपने तो मेरी खामोशी से बातों नमाज को पढ़ लीजिए। झुटला ही दिया सबसे है, तो बड़े मुझे नहीं लगता कि मुझे आपसे उस बात पर कुछ कहना चाहिए, वरना आपको लगेगा कि मैं फिर से झूठ बोल रही हूँ। आप अपना मोबाइल निकालिए, खुद चेक कर लीजिए। शादाब शम्स जी मेरी बात का अगर जवाब दें तो मुझे अच्छा लगेगा कि ये जरा आप बताएं, सऊदी अरब में क्या सार्वजनिक जगहों पर बिना अनुमति के नमाज अदा की जा सकती है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में क्या पब्लिक ऑर्डर पर इस तरीके से नमाज पढ़ने पर 1000 दिरहम तक का जुर्माना नहीं लगता है? ओमान में सड़क या पब्लिक प्लेस पर बिना परमिट के नमाज पर क्या रोक नहीं है? इसके अलावा बहरीन में ट्रैफिक या सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होने वाली जगह पर या खुले में सड़क किनारे अगर नमाज पढ़ते हुए कोई पाया जाता तो वह फाइन लगता है। मलेशिया में सार्वजनिक जगह पर अनुमति अगर है तो ही पढ़ी जा सकती है और अगर ऐसा नहीं है तो वहां पर भी जुर्माना है, कानूनी कार्रवाई होगी। इंडोनेशिया में आमतौर पर मस्जिदों में नमाज होती है सार्वजनिक जगह पर जहां भीड़ हो, ट्रैफिक हो और उस तरीके से कोई व्यवस्था प्रभावित हो, वहां पर भी नमाज पढ़ने पर रोक लगाई जाती है, यहां तक कि लाउड स्पीकर्स की आवाज तक कम रखी जाती है। मोरक्को में भी कुछ यही तरीके के नियम बने हुए हैं। क्या ये सब सच नहीं है? बिल्कुल सच है मीनाक्षी। मैं ताज्जुब कर रहा हूँ, इमरान साहब स्कॉलर हैं, बिल्कुल, वो उन्होंने ऐसे सीधे इस कैसे बोल बात सकते को हैं? झुटला दिया। मैं बीच में टोकती तो उनको लगता मैंने जवाब नहीं देने दिया। इस्लाम इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देता कि आप रोड ब्लॉक करके नमाज पढ़ें, किसी आपकी नमाज से किसी को असुविधा हो, आपकी वजह से कोई परेशान हो। अगर कोई हमारी वजह से परेशान है, और इस्लाम तो ये कहता है जिस मुल्क में रहो उसका कानून को पूरी तरह से फॉलो करो। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, अगर कुछ लोगों को वहां परेशानी हुई तो मुसलमानों को चाहिए कि दोबारा वहां उस तरह से नमाज ना पढ़े। उन लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके, इजाजत लेके, और इज्तिमाई नमाज के ऊपर सवाल है। अगर आप कमरे के अंदर अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इज्तिमाई तौर पर लोगों को इकट्ठा कर हुजूम इकट्ठा करके नमाज पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है उसके लिए परमिशन चाहिए। एक देश का कानून है, आपको उसको वायलेट करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं ये कह रहा हूं कि हमें जिद नहीं करनी है। इमरान साहब और नाजिम साहब से खास तौर पर मैं ये कह रहा हूँ, मौलाना अशरफी से, कि आपको जिद नहीं करनी है। इस्लाम जिद का नाम नहीं है, इस्लाम में जबर नहीं है। अगर कोई चीज हमारे भाइयों को अच्छी नहीं लग रही है तो नहीं पढ़ेंगे यार, कोई बात नहीं, इनकी खुशी के लिए सब कुर्बान। इनके लिए ये होना चाहिए जज्बा। हम भारतीय हैं, एक दूसरे को तकलीफ देने के लिए नहीं है। हम अपना एक खूबसूरत चेहरा प्रेजेंट करें, हम नाराजगी वाली लाइन को प्रेजेंट ना करें कि नहीं हम तो करके दिखाएंगे, रोक के दिखाएं हमें, ये नहीं है इस्लाम।
ये और ना ये भारत का कल्चर है। हमने एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे के साथ मिलके चलना है और एक दूसरे को एक दूसरे की इजाजत, जैसे एक परिवार होता है ना, जॉइंट फैमिली में कई बार ऐसा होता है कि इमरान साहब को शायद टीवी की आवाज पसंद ना हो, लेकिन छोटी बहू घर में आ जाए, वो टीवी देख रही है तो अब आपको पसंद हो ना हो, आपको सुनना पड़ेगा अगर जॉइंट फैमिली में रहना है। अगर बड़ों ने मना किया है कि बाहर आपको कुछ नहीं करना है, जॉइंट फैमिली में रहना है, तो एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ शरिया कानून लागू नहीं है, यहाँ देश का संविधान है, तो आपको एक दूसरे को समझ के एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। और इमरान खोखर जी गांव में, हम बताइए। तो गांव के लोग हैं, एक बात कहावत है, बात रार अगर से बाढ़ दिक्कत बनी। परेशानी जिस की चीज थी से तो दिक्कत वही हो वो काम शादाब नहीं शम्स जी भी कह रहे हैं, इमरान खोखर जी, बात अगर दिक्कत परेशानी की थी तो वहां पर लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर के नमाज अदा अगर होती तो इस तरीके से ना तो वीडियो वायरल होता और ना ही इस तरीके से हम यहाँ पर बैठ करके डिबेट कर रहे होते। मीनाक्षी जी, जिन कंट्रीज की आपने यहाँ लिस्ट गिनाई है, वहां पर पब्लिक ऑर्डर मतलब अगर रोड पर बैठकर जहां पर ट्रैफिक प्रॉब्लम हो सकती है, लोगों के आवाजाही प्रॉब्लम हो सकती है, सड़क किनारे वहां पर मैंने तो नमाज पहले तो ही कहा छोड़िए, था हर तरह आपसे। की इबादत बंद होनी चाहिए। हाँ। प्लीज आप उसको गलत कॉन्टेक्स्ट में ना ले, नहीं रोड नहीं, के साइड नमाज पढ़ने में, तो खुली जगह में नमाज बिल्कुल। पढ़ने में, और बीच 4 लेन पे आके कोई जिद करे नमाज पढ़नी हो तो गलत है ना। मैं आपसे जिद थोड़ी करूंगा, मैं 6 लेन के ऊपर बैठकर नमाज पढ़ूंगा। इमरान भाई यही तो ठीक है। समझाते हैं आज शादाब तक। भाई, शादाब भाई, इमरान भाई शादाब यही भाई, समझाया कि let me रोड पे complete. जब ट्रैफिक चलता हो तो नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन हमारे लोग मानते कहाँ हैं। अब आप अगर मान रहे हैं तो अच्छी बात है कि आज के बाद रोड पे कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। ये समझाना पड़ेगा ना कौम को, सही और गलत का तो बात बतानी पड़ेगी ना, सिर्फ जिद से काम नहीं चलेगा। अलाउ मी टू कंप्लीट, प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट। मैं आपसे यही कह रहा था, मैं आपको आगे लिए चलता हूं। आपके द्वारा ये जो कहा जा रहा है, मेरे एक तो एक निवेदन है, मोदी सरकार को एक कानून लेकर आना चाहिए कि इस देश के किसी भी सरकारी ऑफिस में किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि नहीं होगी। हम उस पर उनके साथ हैं, चाहे वो किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि ले आए, उसमें सब धर्म आ गए, उसमें धार्मिक गतिविधि नहीं होगी। आपको नमाज पढ़नी अपने घर जाइए, पूजा करनी अपने घर जाइए, अरदास करना अपने घर जाइए, प्रेयर करनी अपने घर जाइए। सरकारी ऑफिस में आए हैं ना, तो यहाँ पे कोई, ना तो यहाँ कोई नमाज होगी, ना कोई पूजा होगी। इमरान साहब यही तो है, कहाँ है बताइए, नहीं तो बता दीजिए मुझे कौन से जज के कंपाउंड में कहीं मंदिर बना के वहां जज साहब अपने चैम्बर में पूजा कर रहे हैं क्या? कहीं कोर्ट के अंदर पूजा होती है देखी? 80% हिंदू हैं इस देश के अंदर। कहीं आपको नजर नहीं आएगा कि किसी पुलिस स्टेशन में बैठ के लोग धोती कुर्ता लगा के और पूजा कर रहे हो। आस्था अपनी जगह है, लोग बचते हैं और इस यही कानून है। आप इसको अगर आप ये चाहते हैं तो यही तो कानून है, कोई नहीं करता है। आप अपनी चीज को जस्टिफाई कानून नहीं है सर, प्लीज कानून नहीं है, कानून नहीं है, कानून नहीं है। मैं चाहता हूं एक कानून बन जाए, या तो कानून बन जाए कि किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि सरकारी ऑफिस के अंदर नहीं होगी। मैं आपसे सहमत हूं। कुल मिला के मसला, कुल मिला कानून, इसका मतलब आप चाहते हैं कानून बने, बनवा के मानेंगे आप? जो मुसलमान आराम से इक्का दुक्का कहीं जरूरत पे नमाज पढ़ लेता है, आप चाहते हैं वो भी ना पढ़ पाए? आप तो सभी बात कराइए ना शादाब भाई। मीनाक्षी जी, मैं इनकी बात का जवाब देना चाह रहा हाँ, हूं बोलिए। बहुत प्यार से। देखिए ऐसा है, अभी हमारे यहाँ मुरादाबाद में संबल रोड पर एक गांगन तिराहा पड़ता है, वहां गांगन की एक पुलिस चौकी बनी है। उस पुलिस चौकी में सबसे पहले मंदिर बना है साहब। मस्जिद क्यों नहीं बनी, चर्च क्यों नहीं बना? हालांकि मैं उससे एतराज नहीं, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूं। मंदिर सबसे पहले बना उस पुलिस चौकी में, मुरादाबाद संबल रोड गांगन तिराहा, नई पुलिस चौकी बनी है, सबसे पहले मंदिर बना है। आप मीनाक्षी जी अपने किसी रिपोर्टर को भेज दीजिए, ग्राउंड रिपोर्टर को, और वो उसकी वीडियो बना कर ले आएंगे। एक चीज हो गई। दूसरी चीज, जिद हम नहीं कर रहे कि हमें नमाज पढ़नी है। जिद तो हमारे सनातनी भाइयों जो कुछ उपद्रवी किस्म के लोग हैं, उन्हें इस बात की जिद है कि इन्होंने नमाज क्यों पढ़ ली। मैंने अभी कहा ना, नमाज से कोई शोर नहीं होता, कोई डीजे नहीं बजता, कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं होता, नमाज से कोई किसी को दिक्कत नहीं है, बस ये खाली जिद का सवाल है। रही बात कहाँ कहाँ खुले में नमाज बैन है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। वो नमाज इसलिए बैन नहीं है या जुर्माना इसलिए नहीं है कि तुमने नमाज क्यों पढ़ ली खुले में। जुर्माना इसलिए है तुमने बात जमात क्यों नहीं पढ़ी, जमात के साथ अकेला क्यों पढ़ ली। आपको नहीं है सर, ऐसा ये मत कीजिए ना बात। ये शरीयत से चलने वाला मुल्क नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाला मुल्क है। नमाज से जमात से नमाज नहीं पढ़ी, नहीं तथ्य दे देंगे आप, ऐसा भी मत। नाजिम जी, आपने जो बात कही उसी को लेकर के मैं विक्रम गोस्वामी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब भी लूंगी, लेकिन इसके साथ एक सवाल भी पूछ लेती हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, लखनऊ यूनिवर्सिटी, उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद, यहाँ पर मस्जिदें बनी हुई, यहाँ पर कोई मंदिर क्यों नहीं? विक्रम गोस्वामी जी जवाब दें। केवल ये आपने जो 4 नाम गिनाए, मैं इसके अलावा भी कम से कम 20 नाम और आपको बता सकता हूं कि जहां पर केवल मस्जिदें बनी हुई हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात, जहां पर भी मंदिर बने हैं, जहां पर
पूजा होती है, वहां पर कोई ऐसा नहीं है कि मजमा लगा लिया जाता है और भीड़ लगाकर पूजा पाठ होती है। अभी 4 दिन आते हैं, कोई हाथ मंदिर जोड़ते हैं नहीं और है। उसके बाद चले जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। और वो मंदिर कोई नए मंदिर नहीं है, पुराने मंदिर है जहां पर भगवान की प्रतिमा स्थापित थी, उन्हीं जगहों पर मंदिर बनाकर वहां पर पूजा पद्धति के हिसाब से पूजा की जाती है। वहां कोई मजमा नहीं लगाया जाता है, वहां पर बुलाकर किसी को यह नहीं कहा जाता कि आप आइए यहाँ पर पूजा पाठ कीजिए। पुलिस चौकी में कैसा बना हमारे मंदिर? सनातन धर्म के अनुसार पुलिस चौकी में जो मंदिर जिस क्यों हिसाब बना? से पूजा पाठ पुलिस होती है, चौकी में केवल उस मंदिर हिसाब क्यों से बना होती यहाँ है। पर? और बार बार ये चीखना चिल्लाना कि डीजे बजता है, डीजे बजता है, तो हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि डीजे बजता है उन जगहों पर जहां डीजे बजाने की जरूरत है, क्योंकि हम उत्सव मनाते हैं, मातम नहीं मना रहे हैं। जहां उत्सव मनाने का समय और उत्सव मनाने का टाइम होता है वहां उत्सव मनाया जाता है। मतलब और खामोशी ध्वनि के साथ, प्रदूषण की शांति के बात साथ अगर आदमी आप नमाज करते नहीं कर हैं सकता। तो जिस तरीके से अजान लगाई जाती है उस समय उससे भी शोर होता है, तो ये दोनों ही बंद होनी चाहिए। अगर बंद होनी 3 चाहिए, मिनट, एक तरफा 3 देखना मिनट बंद सिर्फ, कर दीजिए, एक आंख से सिर्फ 3 दुनिया को मिनट नहीं कर दो देखा दिया जाएगा। दोनों आंख खोलकर सही और गलत को गलत, सही दोनों चीजें समझी जाएंगी। हमेशा अमूमन आमतौर पर आप जैसे मौलानाओं को मंदिरों से दिक्कत होती है, यहां पर इस विषय को समझने की जरूरत है। विषय क्या था कि वहां उस ऑफिस के अंदर, उस ऑफिस के अंदर मंदिरों से कुर्सी दिक्कत नहीं होती है, चेयर आपकी पर बात का जो भी, जवाब है। नहीं जो ये भी आपकी चेयर बात का के जवाब है, ऊपर हमें दिक्कत नहीं व्हाइट होती कलर का मंदिरों कपड़ा से। था उसे उतारा गया और बिछाकर लोगों को बुलाकर कि आइए सारे लोग एकत्रित होकर नमाज पढ़ेंगे। ये क्या यही पद्धति है? यही इसी तरीके से आपके यहाँ नहीं, पूजा पद्धति क्या इबादत है होती मुझे है, ये बताइए। या उसके लिए कोई आप मुझे पद्धति विशेष दिखाइए स्थान कोई। है, कोई नियम कानून है, भैया, ऐसा या कुछ केवल नहीं ये है। शक्ति प्रदर्शन आप का लोगों को तरीका कुछ लोगों था? ने भरगलाया और हुआ है, ये पहली राजनीति घटना की नहीं बात है, है, इससे पूर्व पॉलिटिक्स से भी स्टंट है, घटना हो चुकी कहीं कुछ नहीं है, आपको किसी को कोई दिक्कत दिक्कत नहीं हमेशा है। मंदिरों और से, सही बात है, हमारे मंदिरों से दिक्कत भाई ये होती कह है रहे कि थे कि यहाँ मंदिरों पर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से काम चलेगा, तो हमारा देश चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन और फ्रीडम ऑफ तो राइट है। आपको दिया, तो आपको इबादत करने के लिए आपको मस्जिद दी, आपको ईदगाह दी, आप जाकर पढ़ें। आपको नमाज पढ़ने से मना किसने किया है? कि कानून की व्यवस्था के अनुसार, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके के कृत्य करेंगे, अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने का काम करेंगे, तो एफआईआर नहीं भी चलेगा, होगी और सनातन से आप भी नहीं जैसे चलेगा। लोगों को सजाएं भी होंगी। यार कमाल, मैं कह रहा हूं अगर शरिया से देश नहीं चलेगा तो सनातन से भी नहीं चलेगा, ये कहना चाह रहा हूं संविधान से मैं। देश आप चलेगा। बिल्कुल कानून के हिसाब से चलाइए। ना इस संविधान से देश चल का रहा है, ना प्रत्येक शरिया से सनातनी- चल रहा है। संविधान से चल रहा है, ना तो शरिया से चल रहा है और ना ही सनातन से चल रहा है। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं आती हूँ आपके पास इमरान खोखर जी, सौरभ गौर जी। इस पूरे मुद्दे पर हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में किस तरीके से हंगामा बरपा था और वहीं पर वो हिंदू छात्र थे जिन्होंने मुस्लिम छात्रों की मदद की थी। हालांकि उसके बाद वो विवाद पूरा बढ़ता गया। तो एक पक्ष ऐसा भी तो है जो इस बात को लेकर के कोई विवाद नहीं चाहता है कि खुले में नमाज हो रही है तो होने दीजिए, क्यों परेशानी है? नहीं, देखिए, ये इनका उद्देश्य केवल एक कोई अपना मजहबी कार्य करना नहीं है, नमाज पढ़ना इनका उद्देश्य नहीं है। इनका उद्देश्य केवल हिंदुओं को नीचा दिखाना और ये जबरदस्ती अपनी वहां पर जाकर दिखाना कि आज हम यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, कल हम यहाँ लगातार नमाज पढ़ने लग जाएंगे। एक दिन नमाज पढ़ ली तो ये हमारा अधिकार हो गया। मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के बगल में जो ढांचा बना हुआ है, उस ढांचे में, जिसको ये लोग ईदगाह बोलते हैं, कभी नमाज नहीं पढ़ी जाती थी 1947 से पहले भी और 1947 के बाद बहुत सालों तक। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ, आप सिद्ध करके दिखाइएगा ना, आप सिद्ध करिए, कभी नमाज नहीं पढ़ी गई। वहाँ हमेशा नमाज हो रही है, कैसी बात है? झूठ क्यों बोलते हैं आप? धर्मगुरु हो गए, परमिशन मिल गई, आप धर्मगुरु होकर झूठ बोलते हैं, शर्माना चाहिए अपना आपको। अधिकार समझ लिया और वो वहां पे रोज पढ़ने लग गए। आज वक्फ बोर्ड में कहीं भी नमाज के नाम पर किसी भी स्थान पर आप नमाज पढ़ते हैं, बाद में वो जगह आपकी हो जाती है कि सब हम तो यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं। तो इसलिए हमें तकलीफ है, हमें आपकी नमाज से तकलीफ नहीं है। आप डरिए मत ना भाई, कानून पे, यहाँ के प्रशासन पे, पुलिस पे, फोर्स पे भरोसा रखिए। आप डर क्यों रहे? हमें अगर कोई अपना शक्ति बल दिखाने की कोशिश कर रहा है, एजेंडे पे कोई भरोसा नहीं है। आपका जो छुपा हुआ एजेंडा है नमाज के पीछे का, हमें उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसलिए हम आपको बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पे, किसी ऑफिस में आप नमाज पढ़ें। अगर आप इस तरीके का कृत्य करेंगे तो ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है। खोखर साहब इसको बोल रहे कि ये संविधान में हमको वो दिया, आज्ञा दी है कि आप कहीं भी नमाज पढ़ें। किसी जगह संविधान में ये लिखा नहीं है कि आप सरकारी ऑफिस में जाके नमाज पढ़ेंगे, कहीं भी नहीं कहा। तो ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। संविधान के खिलाफ आप मुझे दिखाइए कौन से चैप्टर में, आप हमें दिखा दीजिए। आप मेरे को कहीं पर भी नमाज नहीं होती। चैप्टर में लिखा हुआ है कि आप सरकारी ऑफिस में नमाज पढ़ सकते हैं? किस चैप्टर में लिखा हुआ है? आपको नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद दी गई है, जो स्थान दिए गए, हम वहां पढ़ेंगे।
हर जगह कैसे नमाज पढ़ लेंगे आप? अरे आर्टिकल 25 में बता रहा हूँ ना आपको, आप देख लीजिए उसको, देख लीजिए आप। देख लिया, या तो आप मुझको ला के दिखा दीजिए तो मैं अपने उसको अपडेट कर लूंगा कि ठीक है भैया, फिर कल से तो जितने भी सरकारी ऑफिस है, सरकारी काम होने की बजाय उसमें नमाज ही पढ़ ली जाएगी। क्योंकि धीरे धीरे आपका तो ये एजेंडा चल रहा है, आप तो चाहते ही हैं कि हर जगह आप नमाज पढ़ें और फिर उसको परमानेंट हो जाए कि तब इस ऑफिस में तो नमाज पढ़ी जाती है। नमाज में कोई शोर शराबा तो होता नहीं, आप डरते क्यों हैं उससे? इतना क्यों डरते हैं नमाज से आप? डर नहीं रहे, हमें आपके एजेंडे का जब तक पता नहीं था तब तक ये सब चलता रहा। अच्छा ठीक है शादार शम्स जी, इस बात का बार बार जिक्र होता है कि पहले वहां पर नमाज अदा की जाती है, फिर वहां पर शक्ति प्रदर्शन करना शुरू कर दिया जाता है, फिर वहां पर मस्जिद बनानी शुरू कर दी जाती है और फिर इस तरीके से वहां पर अतिक्रमण हो जाता है। उत्तराखंड में कई जगह पर इसी तरीके से अतिक्रमण को हटाया गया है, जिसमें मज़ारें भी शामिल थी, कुछ मस्जिदें भी शामिल थी। तो क्या ऐसा वाकई में होता है कि इस तरीके से पहले नमाज पढ़ना शुरू की जाती है, उसके बाद फिर कुछ और लोग आते हैं, फिर उसके बाद कुछ ईंटें रख दी जाती है और उसके बाद वो मस्जिद खड़ी हो जाती है? ये सच है? जहां तक सौरभ गौड़ जी ने ये बात कही, मैं ये कहूँगा हाँ ऐसा होता था। जब तक वक्फ एक्ट पुराना था, उसमें ये था कि अगर आप कहीं इबादत करना शुरू कर दें, कहीं सरकारी संपत्ति पे मस्जिद बन जाए तो फिर उसको दर्ज करनी पड़ती थी वक्फ में। लेकिन अब नया अमेंडमेंट एक्ट आ गया, अब कहीं कुछ नहीं हो सकता, कोई कहीं नमाज पढ़े तो कहीं किसी का कुछ रोल नहीं होगा। अब सरकारें इन सारी चीज़ों को देखकर इसीलिए ओवर ऑयलिंग कर रही है कि आगे भविष्य में इस तरह की दिक्कतें ना आए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमें एक दूसरे से जीतना नहीं है, एक दूसरे को हराना नहीं है, हम दिल हार रहे हैं एक दूसरे का। ये भारत का एक बहुत खूबसूरत कल्चर है। मैंने कहा ना, आपसी समन्वय, आपसी संवाद की आवश्यकता है। जहां कमियां हैं, अगर आज एक दूसरे के ऊपर इतना शक है कि इनकी जो सोच है, इनका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो ऐसा है, और आप कह रहे हो वहां मंदिर बन गया है और वहां मंदिर नहीं होना चाहिए, वहां नमाज नहीं, ये अपने आप में चिंता का विषय है कि हम कहां जा रहे हैं, कितनी दिक्कतें हम लोगों को हो रही है। हमारे इससे मुझे चाहिए कि मौलाना आप एक खूबसूरत नजीर पेश करें। आप कहें कि नहीं, अगर हमारे किसी भी भाई को दिक्कत होगी, हम खुद कह रहे हैं नहीं पढ़ेंगे यार, ये होनी चाहिए। अगर जिस दिन हम लोगों का दिल जीत लेंगे तो वो कहेंगे भाई आप यहाँ पढ़ लीजिए, तब पढ़ेंगे। और आपने जो एग्जाम्पल दिया था थोड़ी देर पहले कि लोग कहते थे यहाँ पढ़ लीजिए, आप वो वाला कल्चर बनाइए ना, वो वाला माहौल लेके आइए ना, उन नफरतों को हटाइए ना कि लोग कहें आपको कि आप इधर आइए, यहाँ नमाज पढ़ लीजिए अगर आपको नमाज पढ़नी है तो। ये होना चाहिए। ये नहीं है कि नमाज तुम कैसे रोक लोगे मुझे, मैं यहाँ पढ़ के दिखाऊंगा, ये सोच नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा ये जो जिद वाली बात है, इस जिद से बचना है। हम एक दूसरे को हराने के चक्कर में हम अपने आप को हार रहे हैं। देश को जिताना है तो खुद हारना पड़ेगा। मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है, बहुत ईमानदारी के साथ हम लोगों को साथ आना है। तो ये जो गुंडागिर्दी वाली विचारधारा है, आप उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, आप मेरी बात सुनिए। मुझे लगता है आप दानिशवर इंसान है, समझदार होंगे, इंशाल्लाह समझते होंगे कहीं मुसलमान होल्ड नहीं कर रहा। वह हम वही चीजें लाना चाहते हैं। मैंने वो जो कहा मंदिर बनाने वाली बात, वो शिकायत नहीं है ना, मैं उससे कोई एतराज है। वो एक बात कही, इन्होंने जब पूछा तो उसके सवाल का जवाब था कि देखो अभी नई पुलिस चौकी बनी है, पहले मंदिर बना फिर पुलिस। हम ये कह रहे हैं मौलाना कितना अच्छा हो, आप ये कहिए कि हमारी जात से कोई तकलीफ नहीं होगी, हम वादा करते हैं अगर किसी को दिक्कत होगी नहीं पढ़ेंगे हम, ये होनी चाहिए बात। हमें कोई तकलीफ नहीं, जब हम बार बार कह रहे हैं हमें कोई तकलीफ नहीं है, मगर गौड़ जैसे लोग ये धर्मगुरु हैं, इनका सम्मान करते हैं। तकलीफ हो रही है, अगर उनको तकलीफ है तो नहीं पढ़ेंगे हम, ये जज्बा दीजिए। इनका सम्मान करते हैं, ये हिंदू धर्मगुरु है, किसी के भी धर्मगुरु है। मुझे चाहिए कि मैं हर धर्मगुरु का सम्मान करूं, वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हूं, मैं धर्मगुरुओं का सम्मान करता हूं। तो ये जैसे लोग जब इनको कहेंगे नमाज से तकलीफ हो रही है, मैं तो बताइए कैसे मैं कह रहा हूं नमाज से किसी को दिक्कत नहीं है, जिद से दिक्कत है कि नहीं यही पढ़ेंगे, हम तो पढ़ेंगे, हम तो नहीं मानेंगे। ये नहीं करना है, ये कहना है अगर दिक्कत हो तो हम नहीं पढ़ेंगे भाई, आपकी खुशी में हमारी खुशी है, बताइए कैसे करेंगे। ये होना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच कीजिए, देश पॉजिटिविटी से चलेगा। जब घर के बड़े जिम्मेदार होते हैं और ज्वाइंट फैमिली होती है तो जहां वक्त के तौर पर किसी सरकारी कार्यालय में नमाज पढ़ ली, उनका तो इतना पीछा ले लिया, उन्हें रगड़ दिया होगा, बेचारे घबरा भी गए होंगे। अब तक तो जिंदगी में कभी वहां नमाज पढ़ने के बारे में सोचा नहीं, वो कभी नहीं पढ़ेंगे वहां पर नमाज। उन्होंने पढ़ लिया होगा वक्त के तौर पर, नमाज का मामला ये है तो आपका वक्त होगा, मस्जिद का भाई वक्त निकलना होगा, चलो पढ़ लो, क्योंकि अल्लाह की इबादत तो है, गॉड ईश्वर भगवान की इबादत भी तो है, पूजा पद्धति तो है। ऐसा तो नहीं है कुमल काट लिया, ऐसा तो नहीं है कोई रॉबरी कर रही, डकैती हो गई, ऐसा तो नहीं कोई चोरी। अच्छा इमरान खोखर जी, आप ये मौलाना जो कह रहे हैं कि ऐसा हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई, लेकिन गुरुग्राम हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, रुद्रपुर हो, अहमदाबाद हो, मेरठ हो, ये वो जगह है जहां पर खुले में नमाज को लेकर के काफी ज्यादा विवाद गरमाया था।
तो क्या इससे कुछ नहीं सीखा जाना चाहिए था इमरान खोखर जी? जिन जगहों पर नमाज पढ़ने की इजाजत ना हो वहां पर ना पढ़ें, जहां पर इजाजत हो वहां जाकर के पढ़ लें। ठीक कहा मीनाक्षी जी आपने। इस देश का संविधान मुझे अगर मना कर दे, देश का कानून मुझे नया बना दे कि मुसलमान मस्जिद के बाहर कहीं नमाज नहीं पढ़ेगा, मैं सरकार की बात भी मान लूंगा, कानून की बात भी मान लूंगा, आपको लेकिन हर चीज होता पे क्या है, मैं कानून आपको चाहिए समझाना इमरान चाहता हूँ। खोखर जी। हमारी कोई रोल नहीं है समुदाय में रहने का, समाज में रहने का। हर चीज पर कानून चाहिए हमें, तभी हम मानेंगे, तभी हम सीखेंगे। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल, कायदों से तो देश चलेगा, मेरे और आपके कहने से देश थोड़ी चलेगा। लेकिन होता क्या है, मैं समझाता हूँ। यूपी के अंदर किसी भी मुसलमान को उसकी छत के ऊपर खुद की नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, एफआईआर होती है। घर के अंदर नमाज पढ़ता है, एफआईआर होती है। फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट का डंडा पड़ता है कि किसी भी तरह की प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है, नमाज अगर आदमी कोई घर में पढ़ रहा है या अपनी छत पे पढ़ रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।